हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चले जी, आज वैसे मेरा कोई ख़ास कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन जब मैंने आके यहाँ बैठी हूँ और सब कुछ मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे अचानक से एक टॉपिक मेरे जहन में आ गया और वो मैंने सोचा कि चले आज आपके साथ इसी पे बात की जाए, और वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपकी कैसी होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? इंसान जो है जब अपनी लाइफ शुरू करता है, जब वो घर से बाहर निकलता है और लोगों से बातचीत और लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? पर्सनालिटी के अंदर जनाब 3-4 चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो लुक है, आपके जो पहनना ओढ़ना है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आप किसी जगह जाते हैं तो आप जैसे एंटर करते हैं बात बात में करते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो लुक है वो लोग पहले देखते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप किसी महफ़िल में जाएं, जब आप किसी प्रोग्राम पे जाते हैं, जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी का ग्रो हुआ हुआ ही आपको एक किसी मकाम पे पहुंचा सकता है। क्योंकि पर्सनालिटी कई बार बहुत मैटर करती है। आप यकीन करें कि बड़े बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, मैनेजर की और ये जो बड़ी पोस्ट होती हैं उनको हायर मतलब वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि उनकी अपीयरेंस, उनका जो कपड़े होते हैं या उनका जो स्टाइल होता है वो शायद कंपनीज़ को या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ इंटरव्यू देने गए होते हैं उनको पसंद नहीं आता, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ नहीं है बल्कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह से हमें बूस्ट करना है, किस तरह से हमें सोचना है कि हमारी हमारी पर्सनैलिटी निखर के बाहर आए। तो एक चीज़ तो आपके कपड़े हो गए और वो मैंने बताया कि क्यों। दूसरी आपके अंदाज़े गुफ्तगू। आप जब बात कर रहे हो तो जो 4 लोग साथ बैठे आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो 4 लोग भी आपकी बात को सुनने पे मजबूर हो जाएं, और आपका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी बड़ा मैटर करता है। फिर जनाब आप वहाँ पे अपनी जो भी आपकी थॉट्स होती हैं, आप जब किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हुए हैं और मुझे कितना बोलना है, किस हद तक बोलना है और किस तरह का बोलना चाहिए। आपकी गुफ्तगू के ऊपर भी एक तो अंदाज़ होता है गुफ्तगू करने का, एक आपके अल्फाज होते हैं, एक आपका स्टाइल होता है, और आपकी जो बात करने का तरीका होता है, जो स्टाइल होता है, और आपके कपड़े जो होते हैं और आपका उठना बैठना जो होता है, वो सब कुछ मैटर कर रहा होता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कि आप किस पर्सनालिटी से ताल्लुक़ रख रहे हो, आपकी क्या पर्सनालिटी है। लोग बोले, जब आप उस महफ़िल से जाएं तो लोग पूछे वो कौन थे, वो कौन था जो इस तरह की उनकी मैंने बात सुनी, उन्होंने इस तरह से वो किसी से कह रहे थे। तो बहुत कुछ जनाब आपकी पर्सनालिटी के असर करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और मैं ख़ास तौर पे बोलती हूँ, जब आपके घर के अंदर महफ़िल है, आप कुछ भी पहने, डज़न्ट मैटर आपने क्या पहना है, चमकीले कपड़े पहने, रंग बिरंगी कपड़े पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अपने घर की महफ़िल है। लेकिन जब आपको कोई इनवाइट करता है अपनी महफ़िल में, तो आपको इस चीज़ का अपने लिए नहीं तो उनकी महफ़िल का ही एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो वो हमारे लिए हम उनके लिए शर्म का बाइस ना बन जाए। हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी हो कि वो बोले आप, अच्छा वो आपके ये लगते हैं, अच्छा तो इस तरह से हमें आप
अपनी पर्सनालिटी को हमें शो करना है। आप ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बनावटी हो जाएं, आप बनावटी नहीं हो बनना, आपको वैसे ही अपने, क्योंकि जब आप बनावटी करेंगे ना तो वो भी ज़ाहिर हो जाएगा कि आप बनावटी कर रहे हैं। तो आपने उस चीज़ को अपने अंदर ले लेना है, अब उसी तरह से करना है, उस तरह से अपना स्टाइल बना लें कि आप वैसे ही हैं और आपकी सोच भी वैसी ही है। अक्सर जब मैं, हमारी फैमिली कोई हमें इनवाइट करता है तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी अक्सर इस बात पे बहस हो जाती है कि मैं उनको बोलती हूँ ना कि आप ये पहने, तो वो आगे से कहते हैं कि पहनना मैंने अपने लिए है, जिसमें मैं कंफर्ट फील करूँगा मैं वो पहनूँगा। तो मेरा कहना ये होता है कि आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर आप उस महफ़िल का भी ख़याल करो। आप अगर अब आप वो महफ़िल है सूट बूट टाई शाई वाली, आप उसके अंदर नॉर्मल कोई जीन्स पहन के चले जाओगे तो वो कोई, अगर आपको फिर वहाँ पर वो रिस्पेक्ट ना मिले या लोग बोलें कि वैसे ना आपके साथ बिहेव करें, तो फिर इसमें उस महफ़िल पे बुलाने वालों का कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आप पढ़े लिखे होकर, आप समझदार होकर, आप हर चीज़ को समझ रहे हो कि आप किस महफ़िल पे जा रहे हो और आपने क्या पहन के जाना है। आपकी मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी जो लोगों ने देखना है, क्योंकि बात भी हम बाद में करते हैं, खाना भी हम बाद में खाते हैं, हम कैसे खा रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप जो आप लेते हैं वो आपकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम से लोगों को सामने नज़र आती है कि उफ़ ये है, ये पर्सनालिटी है। तो हमें वैसे अपनी पर्सनालिटी को बनाना है, बनाने की ज़रूरत होती है। और हम अक्सर ज़िक्र करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अ, हर एज के अंदर बच्चों को इस तरह का पहनना आना चाहिए कि वो अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहने, अपनी एज के हिसाब से बात करें, अपनी एज के हिसाब से वो सब उनके अंदर, उनकी बच्चों की जो पर्सनालिटी है वो इस तरह से लोगों के अंदर शो हो कि ये एजुकेटेड बच्चे हैं, ये अच्छी अच्छी जगह से एजुकेशन ले रहे हैं। और फिर उससे बढ़कर ये बात आ जाती है कि माँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इशू बन जाते हैं। कुछ भी हो जाए, अगर किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो तब भी जाके माँ को कहा जाता है कि माँ ने ख़याल नहीं किया कि इसको क्या पहना के ले आई है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कहा जाता है कि हर माशरे में औरत का, फीमेल्स का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो ख़ुद पढ़ी लिखी होगी, जब वो ख़ुद हर चीज़ को समझ सकेगी और कर सकती है, तो वो अच्छे से अपने घर को, अपने ख़ानदान को संभाल सकती है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमें कहीं हम जाते हैं तो उन्होंने हमें इज़्ज़त नहीं दी, तो मैं बहुत सारी पोस्ट्स पढ़ती हूँ और उसमें आता है कि आप उस महफ़िल में जाएं जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिले, जहाँ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हों, उस जगह ना जाएं जहाँ पे मतलब आपको इज़्ज़त ना मिले, इज़्ज़त ना दी जा रही हो। तो मैं उस पोस्ट को पढ़ के ये बात आ जाती है सिर्फ़ उनके ऊपर कि आप किस महफ़िल में जा रहे हो। ये बात अगर मैं अपने ऊपर रख के सोचूं, और तो मैं ये सोचूंगी कि मैं इस महफ़िल में जा रही हूँ तो मुझे ऐसा क्या करना है कि मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे साथ ऐसा तो मैं घर से नहीं सोच के जाऊंगी ना कि वहाँ पे कोई मेरी इज़्ज़त ना करे, वहाँ पे मुझसे कोई अच्छे से बात ही ना करे। तो ये मुझे अपने आप को खुद अपने ऊपर मैं ये सोच के लेती हूँ कि मुझे ऐसा बनना है, ना कि मैं ये सोचूं कि वहाँ पे मैं क्यों जाऊं। आप क्यों ना जाओ, आप जाओ वहाँ पे और अपना आप दिखाओ, वहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी शो कराओ वहाँ पे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई पर्सनालिटी है और मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। जो लोग महफ़िल्स में बुलाते हैं, प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, उनके लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेहमान हमेशा सबका इक्वल होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कपड़ों में आए हों और चाहे वो आपके हाई फाई मेहमान हो। लेकिन चूँकि आपने उनको इनवाइट किया है, तो अब इनवाइट किया है तो आपकी नज़र में आपके लिए
सारे मेहमान इक्वल होने चाहिए, ना कि आप ये बोलें कि ये इनकी ये अलग कैटेगरी के हैं, आप उनको ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हो, ये इस कैटेगरी के हैं, इनको थोड़ा पीछे रखो। नहीं, ये उनका भी कसूर है, लेकिन ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या उस महफ़िल को हम उस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि हर महफ़िल के कुछ न कुछ आदाब होते हैं, हमें वो आदाब सीखने चाहिए। हमें अपने आप को उस तरह से बिल्ड करना चाहिए कि हम क्यों। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारी मैंने इससे लोगों को जानती हूँ और देखा है जो छोटे छोटे मोहल्लों से और छोटी छोटी जगहों से उठ के आज वो बड़े बड़े आलम फालम और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, और उनकी आगे से नस्लें चेंज हो गई हैं। ये भी उन्हीं जगहों से निकले हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि लोग जो हैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन उनका बाहर निकल जाना, उनका आगे बढ़ जाना उस घर की तरबियत के ऊपर होता है, उस घर की परवरिश के ऊपर होता है। कुछ लोग जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं और पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, लेकिन चले माना कि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो नैनीज़ और वो अच्छे स्कूलों में डीकन हाउस और ये वो में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ जाएंगे। लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हमने अपनी फैमिलीज़ को ख़ुद बनाना होता है, हमने अपनी फैमिलीज़ को ख़ुद बिल्ड करना होता है, हमें उनकी परवरिश अपने बच्चों की ख़ुद करनी होती है। तो इस वजह से हमें हर जगह से सोचना पड़ता है, हम हर जगह को सोच समझ के चलें तो हम अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहनने ओढ़ने की बात तो हो गई, बातचीत की बात करते हैं। आप अपने बच्चों से घर से ही अगर आप जनाब करके बात करेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे हमेशा आप जनाब करके बात करेंगे। घर में माँ बाप का लड़ाई झगड़ा करना, बच्चे किसी भी उम्र के हों, अगर माँ बाप झगड़ा करेंगे तो और आपस में एक दूसरे को गलत या कुछ ऐसे अल्फाज बोलेंगे तो बच्चे भी वही पिक करेंगे। बहुत सारी महफ़िल्स में मैं जाती हूँ देखती हूँ कि बच्चे भाग रहे हैं माँ बाप को अपनी वो सेल्फ़ी बनाने में, तस्वीरें खींचने में और ये वो में लगे हुए हैं। उनको नहीं पता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। दूसरे आके बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को पकड़ें, जिनका प्रोग्राम होता है, जिनकी महफ़िल होती है, वो कुछ तोड़ देते हैं, वो कुछ। बहुत सारी मैंने माएँ ऐसी देखी हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं, उनका बच्चा बड़े से बड़ा उनका नुकसान कर देगा तो फिर बोलेंगे ओ बच्चा है जी। भाई बच्चा है, ठीक है बच्चा है, पर आपने उनको क्यों ऐसी तरबियत नहीं दी? ये आपका काम था, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप उस बच्चे को उस तरह की तरबियत दें। तो ये जो पर्सनैलिटी भी बनती है, ये आपके घर से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अपने घर की जो अपने घर का माहौल है उसको हमने ऐसा रखना है कि हमारे बच्चे जब इस तरह की महफ़िल में जाएं या लोगों से मिले जुलें तो वो उनको पता हो। अब ये भी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आपने पहने हैं वो झुमकियाँ शुमकियाँ इस तरह के कुछ ड्रेसिंग करके चले जाएंगे तो आपको तब भी वो नहीं। तो हर चीज़ का मेरा कहने का मतलब है, आप कहीं पे भी जाते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपके किसी भी तरक्की करने में रुकावट ना बने। तो अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को सोचें कि मेरे किस तरह की मेरी फ़िज़िकल मैं कैसा नज़र आना चाहिए हूँ। मैं जब बात करूँ तो मेरी बात को लोग एकदम से सुनने के लिए मजबूर हो जाएं कि मैंने इनकी बात सुननी है। तो जनाब मैंने बताया था कि आज मेरा कोई ऐसा ख़ास टॉपिक नहीं था। बस मैं बैठी तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपनी पर्सनालिटीज़ पे बात की जाए। तो प्लीज़ आप अपनी पर्सनालिटीज़ को हमें देखना चाहिए है, हमें एज के हिसाब से, हमें महफ़िल के हिसाब से अपनी जो भी हम वेयर करते हैं, जिस तरह से भी हम चाहते हैं, हमने उस तरह से अपनी हर चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप बुढ़ापे तक सीख सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हैव ए गुड डे और खूब इंजॉय करें। सैटरडे संडे है, हॉलीडे है, आप इंजॉय करें, बाहर घूमें फिरें और खूब मज़ा करें। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ और गॉड ब्लेस यू ऑल।